नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो यदि आपको वर्ब के विषय में एक भी जानकारी नहीं है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, एक भी स्किप मत करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दे देता है, वाक्य दे देता है और पूछता है कि बताइए इसमें वर्ब क्या है, तो आप नहीं बता पाते हैं। यदि बता भी लेते हैं कि वर्ब यह है, तो ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सी वर्ब है। तो मैं आज ये टॉपिक बिल्कुल पूरा क्लियर करके छोड़ूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, वर्ब की परिभाषा क्या है? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था अर्थात स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में बोलूं, वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, अवस्था और स्थिति का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, राहुल दौड़ रहा है। राहुल दौड़ रहा है, देखिए राहुल ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब कार्य क्या कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ। तो ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। तो यही हमारा दौड़ना क्या है? हमारा वर्ब है, यानी क्रिया है। ठीक है, तो राहुल इज रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, राहुल 5 महीने का है। राहुल इज 5 मंथ्स ओल्ड। देखिए, यहाँ अवस्था के बारे में बताई गई है, यानी राहुल 5 महीने का है, वर्तमान में 5 महीने का है। तो राहुल ये सब्जेक्ट है, अब 5 महीने का है यानी अवस्था है, यानी इसकी स्थिति है। तो ये किसमें है? वर्तमान काल में है, 5 महीने का है। ठीक है, तो यहाँ स्थिति के बारे में पता हमें चल रहा है। इसी प्रकार राहुल 5 महीने का था, यहाँ भी हमें स्थिति के बारे में पता चल रहा है, यानी सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? हमारा राहुल है। अब 5 महीने का यानी 5 महीना, ये हमारा क्या है? स्थिति है, यानी स्टेट है। ठीक है, राहुल वाज 5 मंथ ओल्ड, यानी कब की बात हो रही है? भूतकाल की हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। इसी प्रकार फ्यूचर्स का एग्जाम्पल है, राहुल 5 महीने का होगा। राहुल विल बी 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, ये राहुल सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के स्थिति बता रहा है यहाँ, यानी 5 महीने का होगा। तो यही हमारा वर्ब है, यानी ये स्थिति है, बता रहा है सब्जेक्ट की। राहुल विल बी 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा मेन वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या करती है? सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जैसे डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील अनुभव करना, रन दौड़ना। तो ये जो एक्शन होते हैं या आप कुछ याद करते हैं, ठीक है, तो यही हमारे क्या है? मेन वर्ब हैं। ठीक है, डांस नाचना यानी एक्शन कर रहे हैं, सिंग गाना आपके मुंह से एक्शन हो रहा, थिंक कुछ आप सोच रहे हैं माइंड में, तो ये क्या है? हमारे सब मेन वर्ब हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिजिकली वर्क ही मुख्य क्रिया हो सकती है। मान लीजिए आप बिस्तर में लेटे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आपके माइंड में चल रहा है, तो माइंडली वर्क हो रहा है, तो ये क्या है? हमारे मेन वर्ब है। ठीक है, दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था अर्थात स्थिति के बारे में बताती है, यानी
भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्थिति या अवस्था के बारे में बताती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 कैटेगरियों में होती हैं। देखिए प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, यानी वर्तमान काल की सहायक क्रिया। वर्तमान काल की सहायक क्रिया होती हैं इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट आदि। ये क्या है, हमारे वर्तमान काल की सहायक क्रिया है। पास्ट काल की सहायक क्रिया देखते हैं। देखिए वाज, वेयर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव आदि। ये क्या है, हमारे भूतकाल की सहायक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, विल हैव टू। ये क्या है, हमारे भविष्य काल की सहायक क्रिया है, यानी भविष्य की सहायक क्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम ये देखेंगे। अब आपके सामने ये हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, हैज बीन, ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं मेन वर्ब की फॉर्म में, कुछ फॉर्म देखते हैं। मेन वर्ब की फॉर्म देखते हैं और इन्हें लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। फिर इसी प्रकार कम है, फर्स्ट फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट फॉर्म है लीव यानी छोड़ना, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। फाइंड, पाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। फाउंड, फाउंड, ये सेकंड और थर्ड है। ठीक है, लीव मीन्स रहना, सेकंड फॉर्म है लिव्ड, थर्ड फॉर्म है लिव्ड। गेट, पाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, गॉटन। ठीक, स्टे, ये ठहरना की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, स्टेट। इसी प्रकार डांस, यानी डांस मीन्स नाचना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म है डांसेट, थर्ड फॉर्म है डांसेट। तो ये आपके जो सामने लिखे हुए हैं फॉर्म, इन्हें आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।